सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सीरियन वॉर जो मैं पिछली वीडियो कल जो मैं दे चुका हूं, मैं उसको फर्दर कंटिन्यूटी में उसकी क्लोजिंग में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि ये हैपनिंग्स जो हैं खित्ते में ये अभी चलती रहेंगी, लेकिन कुछ लेसन्स हैं जो हमारी कौम को इस खित्ते से ड्रॉ करने चाहिए। दुनिया में तीन किस्म के इंसान होते हैं। वो होता है जो अपने ऊपर वो बेवकूफ आदमी होता है जो अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखता और वो तबाही के धाने तक पहुंच जाता है और फाइनली तबाह हो जाता है कि अपने तजर्बे कर करके जो उसने सबक सीखे होते हैं उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट नहीं अपने ऊपर कर सकता। वो बेवकूफ आला दर्जे का होता है। दूसरी कैटेगरी जो नॉर्मल कैटेगरी होती है वो कम से कम अपना एक बुरा तजर्बा करके उससे सबक हासिल करके उससे आइंदा उसको न करके अपनी जिंदगी बेहतर बना लेता है। सबसे दानिशवर और अक्लमंद वो लोग होते हैं जो किसी के तजर्बे को देख के सबक हासिल करके वो अपने ऊपर वो नहीं करते और अपनी जिंदगी को वो बड़ी कामयाबी और खुशउस्लूबी से गुजार देते हैं। अब जो तजर्बे इस वक्त खित्ते में लिबनान, गजा, फलस्तीन, सीरिया, यमन, सूडान, इजिप्ट, इराक, अफगानिस्तान, इन सब में जो हुए हैं, अब हमारी अक्लमंदी ये है, दानश्वरी ये है कि इनसे हम सबक हासिल करें। और वो सबक क्या है? यूनिटी। इन सब खित्तों में सबसे पहले मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अवाम को उनके जो लीडरशिप थी और स्पेशली जो मिलिट्री लीडरशिप थी, जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था, उनके खिलाफ किया गया, उनसे मुतनफर किया गया। अवाम में और पब्लिक के अंदर एक दरारें डाली गई। अवाम के अंदर ये फीड किया गया कि ये लोग तुम्हें रूल कर रहे हैं और इनको रूल करने का हक नहीं है। अवाम इमोशनल थी। हालात तो हर वक्त ही सबके खराब होते हैं। कौन नहीं चाहता कि मैं अगर एक को बहुत बड़ा एक इलाके का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई सरमायादार है जिसने मेहनत से किसी भी तरीके से अपना वो सरमाया बनाया, अपनी वो जमीनें बनाई, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि ये मैं हूं, मगर हर कोई हो नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की एक कैटेगरी है, एक दुनिया की डिवीजन है जिसके ऊपर। और ये मैं आपको एक बात बताता जाऊं इस टॉपिक में, हालांकि ये टॉपिक की बात नहीं थी मगर मेरे ज़हन में, आपको अल्लाह पाक ने जो नसीब किया है वो आपको मिल के रहना है। आपका रिज्क, आपका राज़िक खुदा की जात है। इसलिए हम विशेष तो कर सकते हैं, हम मेहनत करके अपना अपग्रेड कर सकते हैं, मिलना वही है जो रब ने दिया है। और रोज़े महशर हमारा हिसाब भी उसी में से होना है जो हमें उसने अता किया हुआ है। जिसका जितना ज्यादा उसका हिसाब उतना ज्यादा, जिसका जितना कम उसका सिलेबस उतना छोटा और सिंपल टू आंसर। सो ये एक बैलेंस है जो अल्लाह की जात ने, मुसावात जो उसकी क्वालिटी है, जो रखना है। खैर, बैक टू टॉपिक। तो अब अवाम को इसी सीरिया में, इसी लेबनान में, इसी इजिप्ट में मुतनफर किया गया। वो अरब स्प्रिंग आपको याद होगी। सूडान को किस तरह डिवाइड किया गया, तेल वाला हिस्सा क्रिश्चियनिटी को दे दिया गया, बाकी जो वीरान था, रेगिस्तान था, वो मुसलमानों को दे दिया गया। यमन में जिस तरह आपस में लड़ाया गया, इराक में लड़ाया गया, फाइनली अब सीरिया में जिस तरह टेक ओवर किया, रेजिस्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? आर्मी नहीं थी। आर्मी क्यों नहीं थी? पब्लिक आर्मी के खिलाफ हो गई थी। अब पब्लिक आर्मी के खिलाफ हो गई है तो आर्मी कहां से लड़ेगी? सो दे रैन अवे। वंस दे रैन अवे, तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा मुल्क, दे वॉक्ड इन एंड दे टुक ओवर। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी। और अब क्या हो रहा है? द मोमेंट दे रीच एट दमस्कस, पीछे क्या हुआ? इजरायली फाइटर जेट्स एंड टैंक्स गुलान पहाड़ियों से एंटर हुए, सबोटेज्ड एवरीथिंग, सफाई हस्ती से उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म कर दी। अब वो नहाते बैठे हुए हैं। अब काफी हद तक इजराइल अंदर आ चुका हुआ है, एंड वन डे इजराइल विल वॉक ओवर, और वो दे विल टेक ओवर, और हम कुछ नहीं, हम देखते रह जाएंगे। वो ग्रेटर इजराइल का जो
ان کا پلان ہے وہ اس طرح آہستہ آہستہ پبلک اور فوج کو لڑا کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ کام ہمیں دیکھنا ہے, لوگوں سے نصیحت لینی ہے. فوج بھی ہماری, پبلک بھی ہماری, ہم ایک گھر میں اگر ایک فرد فوج میں سپاہی بھرتی ہوتا ہے تو باقی تو سارے سویلین ہیں نا. تو اب کیا وہ گھر والے علیحدہ ہوں گے اور فوجی علیحدہ ہوگا؟ وہ ساری زندگی اپنے سویلین بہن بھائیوں کے لیے کماتا ہے, ان کو اسٹیبلش کرتا ہے. وہ تو بیچارہ ریٹائرمنٹ پہ جو پیسے اس کو ملتے ہیں وہ لا کے اپنے بہن بھائیوں کے اوپر لگا دیتا ہے. ہم دو نہیں ہیں. یہ ایک بڑی سوچی سمجھی منصوبے کے تحت جو انہوں نے باقی 6-7 جہاں اسٹرانگ آرمیز مسلم کی تھیں وہاں امپلیمنٹ کیا, تباہ کیا ان ملکوں کو, اور اب وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. پہچان لو, ہم سب مسلمانوں کا دشمن ایک ہے, اور وہ وہی دشمن ہے جو اس وقت ایک ایک کر کے ہمیں ختم کر رہا ہے. اور یہی ٹائم ہے کہ جاگ مسلم جاگ. اب مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا, اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, آپس کی لڑائیاں فرقے بازیاں ختم کرنی پڑیں گی, ایک پیج پہ آنا پڑے گا. یونٹی از اسٹرینتھ, ہینڈز ان گلو. تبھی ہم بچ سکتے ہیں, تبھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, تبھی ہم آخری وقت کے سامنے جو خلافت, جو امامت آنی ہے, جو ہماری پیشن گوئی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق, ہم ان کے سامنے سرخ روئی تب ہو سکتے ہیں کہ جب آج ہم ایک ہو کے اس طاغوت کا مقابلہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.